नमस्कार, मैं शुभ मिश्रा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम खबर तो समझिए। और आज सबसे पहले बात करेंगे रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग की। अब बात जंग में लगे जख्म की भी। रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग में एक भारतीय छात्र की मौत हो गई। ये मौत खार्किव में गोलीबारी के दौरान हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूक्रेन में मारे गए छात्र के पिता से बात कर दुख जताया है। जंग से बेहाल भारत ने खोया लाल। रूस का हमला जारी, पल पल भारी। फंसे हैं भारतीय, ऑपरेशन गंगा जारी। युद्ध भारी, मौत का तांडव जारी। युद्ध का घाव कितना घातक होता है ये भारत भी महसूस कर रहा है। दर्द ऐसा जिसकी कोई दवा नहीं। मौत की इस खबर की जानकारी विदेश मंत्रालय ने ट्वीट करके दी। गहरे दुख के साथ हम पुष्टि करते हैं कि खार्किव में गोलाबारी में एक भारतीय छात्र की जान चली गई। मंत्रालय उनके परिवार के संपर्क में है। हम परिवार के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करते हैं। मौत की जानकारी मिलते ही पूरे देश में शोक की लहर दौड़ पड़ी। चलिए पहले रूस यूक्रेन युद्ध में मारे गए उस छात्र के बारे में जान लीजिए। मृतक छात्र नवीन शेखरप्पा 21 साल का था और कर्नाटक के हावेरी के चालागेरी का रहने वाला था। नवीन की मौत रेस्क्यू के दौरान हुए हमले में हुई। वे खार्किव में MBBS की पढ़ाई कर रहे थे और चौथे साल में थे। खबर के मुताबिक नवीन कुछ लाने दुकान गए हुए थे, तभी हमले में उसकी मौत हो गई। पीएम मोदी ने मृतक छात्रों के पिता से बात की और शोक जताया। इसके अलावा कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी यूक्रेन में मारे गए भारतीय छात्र की मौत पर गहरा दुख प्रकट किया। रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध के बीच रूस ने सैन्य आक्रमण तेज कर दिया है, जबकि यूक्रेन में अब भी हजारों भारतीय फंसे हुए हैं। इस बीच विदेश मंत्रालय ने विदेश सचिव रूस और यूक्रेन के राजदूतों से बात कर भारतीय नागरिकों के लिए तत्काल सुरक्षित मार्ग देने की मांग की है। साथ ही एयरलिफ्ट के लिए चल रहे ऑपरेशन गंगा को और तेज कर दिया गया है। भारतीय नागरिकों को हर हाल में राजधानी कीव खाली करने का अलर्ट जारी किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने यूक्रेन में फंसे भारतीयों के रेस्क्यू के लिए वायुसेना को भी मंजूरी दी है। यूक्रेन में फंसे लोगों को जल्द निकालने के लिए मिशन में ग्लोब मास्टर की तैनाती भी की गई है, जो बेहद जरूरी है क्योंकि फिलहाल जंग थमने का कोई आसार नजर नहीं आ रहा, क्योंकि दोनों ओर से शांति के लिए शर्तें लगातार बढ़ती ही जा रही हैं। मसलन रूस की मांग है कि यूरोप से अपने परमाणु हथियार हटाए अमेरिका, नहीं तो लक्ष्य पूरा होने तक यूक्रेन पर कार्रवाई जारी रहेगी। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव बोले, यूक्रेन के पास भी सोवियत परमाणु तकनीक है। तो वहीं दूसरी तरफ यूक्रेन की ओर से यूरोपियन यूनियन में शामिल होने के लिए लगाई गई अर्जी मंजूर कर ली गई है। मतलब साफ है कि अभी जंग न सिर्फ जारी रहने वाली है बल्कि और तेज हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और चलिए अब खबर तो समझिए। नवीन की मौत से परिवार के साथ सरकार भी दुखी है। पीएम मोदी ने नवीन के पिता को फोन कर ढाढ़स बंधाया है। बाकी छात्रों को निकालने के लिए ऑपरेशन गंगा को और भी ज्यादा तेज कर दिया गया है। इसके साथ साथ सरकार के 4 मंत्रियों को ऑपरेशन में लगाया गया है। और भारत की बात करें तो भारत सबसे तेजी से अपने नागरिकों को यूक्रेन से बाहर निकाल रहा है। लेकिन अफसोस की बात तो यह है कि आज बिहार के एक छात्र को हम सभी ने खो दिया है, जिसके लिए शोक खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी व्यक्त किया।
ऑपरेशन गंगा के तहत छात्रों की वापसी प्रक्रिया को और तेज किया जा रहा है। लगातार छात्रों की वापसी की जा रही है और बिहार झारखंड के छात्र भी लौट रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन में तेजी लाने के लिए अब एयरफोर्स के विमानों को भी मदद में लेने की बात कही है। ऑपरेशन गंगा की रफ्तार होगी तेज, यूक्रेन से भारतीयों को लाने में आएगी तेजी, वायुसेना के विमान करेंगे वापसी में मदद। यूक्रेन में जंग तेज है। बातचीत विफल रहने के बाद रूस ने हमला और तेज कर दिया है। जैसे जैसे रूस और यूक्रेन के बीच लड़ाई तेज होती जा रही है, वैसे वैसे यूक्रेन से भारतीयों की वापसी प्रक्रिया को भी तेज किया जा रहा है। अपनों की वतन वापसी के लिए खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगे हुए हैं। पीएम मोदी ने वायुसेना को भी ऑपरेशन गंगा से जोड़ने को कहा है, जिसके बाद वायुसेना के कई C-17 विमान आज उड़ान भर सकते हैं। मंगलवार दोपहर तक 1800 से ज्यादा छात्रों को यूक्रेन से लाया जा चुका है। वायुसेना के जुड़ने से भारतीयों के लौटने में और तेजी आएगी। हमारे जितने मिलिट्री हवाई जहाज हैं जो कि पैसेंजर्स को ला सकते हैं, उन सभी को हम लोग डिप्लॉय कर रहे हैं। तो जितने लोग बचे हुए हैं भारतीय, वहां उनको सबको निकालेंगे। ये हमारी प्रतिबद्धता है। आइए, वेलकम। केंद्र सरकार ने छात्रों की वतन वापसी में 4 केंद्रीय मंत्रियों को लगाया है। वहीं कई मंत्री व्यक्तिगत रूप से भी यूक्रेन में फंसे छात्रों के घर वालों का हौसला बढ़ाने में लगे हैं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने यूक्रेन में फंसी छात्रा भानुप्रिया से बातचीत की और उसका हौसला बढ़ाया। हाँ बेटा, मैं गिरिराज बोल रहा हूँ। बेटा कैसी हो? रास्ते में कोई दिक्कत बेटा? अभी तक तो बहुत दिक्कत हो रही थी, बट अभी ठीक है। हाँ, तुम्हारे आंखों से पता चल रहा है कि तुमको काफी वेदना हुई। बेटा बेगूसराय के कितने बच्चे, मेरा आग्रह होगा तुमसे कि जितने बच्चे, अभी कई डीएम एसडीओ ने मुझे हर ब्लॉक का बता रहा, लेकिन तुम्हारे साथ जितने बच्चे होंगे जरा उनका नाम और मोबाइल नंबर और गांव लेकर के इस पर व्हाट्सएप कर देना बेटा। जी मैं तुरंत कर देती हूँ। मेरे साथ तो अभी फिलहाल 8 बच्चे हैं जो हम लोग साथ निकले हैं। तो 8 बच्चों का भी नाम मोबाइल से बेटा दे दो। और मैं आऊंगा बेगूसराय में भी तुमसे मिलने के लिए। ठीक बेटा, ठीक बेटा, ठीक। बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। बिहार के जल संसाधन मंत्री संजय झा का कहना है कि सरकार के पास 550 छात्रों का डाटा है। वॉर जोन से बच्चों को वापस लाना कठिन तो है, लेकिन सरकार हर हाल में अपनों को लेकर आएगी। मुख्यमंत्री तो डे 1 से पहल कर रहा है और आपको पता है कि जैसे जैसे फ्लाइट आ रहा है उसमें जो बिहार के बच्चे आ रहे हैं उनको उनके घर तक पहुंचाने का जिम्मा बिहार सरकार ने लिया है। रूस यूक्रेन में भीषण युद्ध हो रहा है। युद्ध के बीच अपनों को सकुशल लाने का काम कठिन है। हालात मुश्किल हैं, लेकिन इरादे मजबूत हैं। न्यूज़ 18 के लिए पटना से शैलेंद्र और बेगूसराय से संतोष के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और चलिए अब खबर तो समझिए। यूक्रेन से भारतीयों को स्वदेश लाने के लिए सरकार ऑपरेशन गंगा चला रही है। यूक्रेन से सटे देशों की सीमा से भारतीय छात्रों को स्पेशल विमान के जरिए लाया जा रहा है और अब तक की बात कर लें तो 1836 छात्रों को वापस लाया जा चुका है, जिसमें बिहार के भी 60 छात्र शामिल हैं। ऑपरेशन को गति देने के लिए अब एयरफोर्स के विमानों की भी मदद ली जाएगी। प्रधानमंत्री ने भरोसा ये दिलाया है कि यूक्रेन में फंसे हर एक देशवासी को वापस सुरक्षित तौर पर उनकी वतन ले आया जाएगा। यानी कि कुल मिलाकर तैयारियां केंद्र सरकार की तरफ से मुकम्मल की जा रही है कि हर किसी को सुरक्षित उसके घर तक पहुंचाया जा सके। पंजाब के सीएम चुनने के बाद अब तेलंगाना कांग्रेस अध्यक्ष रेवंत रेड्डी ने बिहार के लोगों पर विवादित बयान दे दिया है। रेवंत रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव में बिहारी डीएनए है और वे बिहारी अधिकारियों का साथ मिलकर शासन चला रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए।
बिहार पर पहले पंजाब, अब तेलंगाना में सियासत। बिहार के मजदूरों से परेशानी, अफसरों से नाराजगी। क्या कांग्रेस को बिहार के लोगों से प्रॉब्लम है? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि बिहार को लेकर दूसरे प्रदेशों में सियासत जमकर हो रही है। पंजाब के मुख्यमंत्री चन्नी के बाद अब मोर्चा तेलंगाना के कांग्रेस अध्यक्ष रेवंत रेड्डी ने संभाला है और अपने ही मुख्यमंत्री केसीआर में बिहार का डीएनए बता डाला है। आखिर क्यों रेवंत ने बिहार के डीएनए की बात कही, तो पहले उसकी वजह जान लीजिए। तेलंगाना में बिहार मूल के तैनात अधिकारी प्रमुख पदों पर विराजमान हैं और यही रेवंत रेड्डी को खल रहा है, क्योंकि मुख्य सचिव सोमेश कुमार, कार्यवाहक डीजीपी अंजनी कुमार, म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन प्रिंसिपल सेक्रेटरी अरविंद कुमार, सीएम सचिवालय में सचिव संदीप कुमार सुल्तानिया, ये तमाम अधिकारी बिहार के ही मूल निवासी हैं और इसी को लेकर तेलंगाना कांग्रेस के अध्यक्ष रेवंत रेड्डी ने गंभीर आरोप लगा डाला है। ఈ రాష్ట్ర చీఫ్ సెక్రటరీ సోమేష్ కుమార్ బిహార్ నుంచి వచ్చాడు, ఈ రాష్ట్ర డీజీపీ అంజనీ కుమార్ బిహార్ నుంచి వచ్చాడు, కేటీఆర్ కుండే అత్యంత సన్నిహితుడైన మున్సిపల్ శాఖ కార్యదర్శి మీ అరవింద్ కుమార్ బిహార్ నుంచి వచ్చాడు. కేసీఆర్ కు సలహాలు ఇవ్వడానికి ప్రశాంత్ కిషోర్ ను బిహార్ నుంచే తెచ్చుకున్నాడు. ఇలాంటి బిహారీ మూటతోని ఎందుకు కేసీఆర్ జంటగట్టిండో మీరు ఆలోచన చేయండి. దీనికి గల కారణాలు మూలాలను చూడండి. కేసీఆర్ డిఎన్ఏ, కేసీఆర్ మూలాలు, కేసీఆర్ ముత్తాతలు బిహార్ నుంచి వలస వచ్చిండ్రు. ఇది నేను చెప్తలేను, స్వయంగా కేసీఆర్ చెప్పాడు, మా ముత్తాతలు బిహార్ నుంచి వలస ఇక్కడికి బ్రతకడానికి వచ్చిండ్రు. रेवंत के इसी आरोप के बाद सियासत बिहार की भी गर्मा गई। सत्ता पक्ष के नेता कांग्रेस की मानसिकता पर सवाल खड़े कर रहे हैं और कांग्रेस के डीएनए को परिभाषित भी कर रहे हैं। सुन लीजिए। जहां भी बिहार के लोग रहते हैं अपनी प्रतिभा के माध्यम से रहते हैं। अगर कांग्रेस को इतनी ही बिहारियों से चिढ़ है तो कांग्रेस पार्टी को इसका नुकसान कर होगा। हमको लगता है कांग्रेस का एकदम वैसे ही सीन बहुत बचा नहीं है, और जो बचा खुचा है पूरा वाइप आउट करने में उनके लोग लग गए। तो ऐसे ही ज्ञान की भूमि रही है, तो प्राइड का जगह है ना, सारा ज्ञान तो इसी बिहार से निकला है जो देश और दुनिया में। तो यहाँ से लोग उसके डीएनए में ज्ञान है, तो वो डीएनए कैसे चेंज कर दीजिएगा। तो वहीं कांग्रेस इस मामले में बैकफुट पर है। पार्टी नेता लगातार सफाई देने में लगे हैं, जबकि विपक्षी आरजेडी ने तेलंगाना कांग्रेस अध्यक्ष को बयान के लिए माफी मांगने को कहा है। कांग्रेस का सवाल नहीं है, वो अपने राज्य के संदर्भ में कुछ बोले होंगे। कांग्रेस पार्टी को तो बिहारियों पर गर्व होता है, क्योंकि पूरे देश में कोई ऐसा राज्य नहीं है जहां बिहारी नहीं हो। आज अगर पंजाब में खुशहाली है, तेलंगाना में विकास हो रहा है, तो बिहारी डीएनए का असर है। वहाँ के ज़्यादातर हमारे बिहार के ही अधिकारी पदाधिकारी आज वहाँ हैं, तो बिहारी तो होना गर्व की बात है। और बिहारी अपनी छाप तो अंतरिक्ष में भी छोड़कर अपनी पहचान बना चुका है। इसलिए तेलंगाना पार्टी के कांग्रेस के अध्यक्ष को माफी मांगनी चाहिए। सियासत में बिहार के डीएनए को लेकर जो राग तेलंगाना के कांग्रेस नेता ने छेड़ा है, वो बताता है कि पार्टी की सोच कितनी कुंठित है, कितनी संकीर्ण है। ऐसे बयानों से क्षेत्रीय वैमनस्य फैलता है। पार्टी की सेहत कभी नहीं ऐसे बयानों से बेहतर होती है। इसलिए नेताओं, खासकर कांग्रेस के नेताओं को विवादित बयानों से परहेज जरूर करना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और चलिए अब खबर तो समझिए। ऐसे बयानों से कांग्रेस की विभाजनकारी राजनीति का पता चलता है। पंजाब के सीएम की बातों को अगर याद करें, चन्नी के बाद अब तेलंगाना कांग्रेस के अध्यक्ष का विवादित बयान सामने आ गया। बिहार के डीएनए की चर्चा कर रेवंत स्थानीय लोगों की सहानुभूति हासिल करना चाहते हैं। तेलंगाना में अगले साल विधानसभा का चुनाव होना है। कांग्रेस का जनाधार
लगातार खिसकता जा रहा है और उसी कड़ी से इस बयान को जोड़ा जा सकता है। यानी कि कुल मिलाकर सहानुभूति के माध्यम से जनता को अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश कांग्रेस की तरफ से की जा रही है। और चलिए अब बात करते हैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जन्मदिन की। आज बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का 71वां जन्मदिन है। जेडीयू कार्यकर्ताओं ने नीतीश कुमार के जन्मदिन को विकास दिवस के रूप में बनाया। पटना में बड़े बड़े पोस्टर लगाकर नीतीश कुमार को जन्मदिन की बधाइयां दी गई। पहले ये रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। जेडीयू कार्यकर्ताओं के लिए आज का दिन बहुत खास है। खास इसलिए कि आज जेडीयू के सबसे बड़े नेता और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जन्मदिन है। जेडीयू कार्यकर्ताओं ने अपने नेता के जन्मदिन को विकास दिवस के रूप में मनाया। मुख्यमंत्री जी को बधाई देते हैं और जिस निष्ठा पूर्वक उन्होंने बिहार के लिए काम किया है 16 साल में, वो तो इतिहास जज करेगा उनको। लेकिन हम लोगों के लिए प्रसन्नता की बात यह है कि उनके साथ काम करने का मौका मिल रहा है। हम लोग खुशी खुशी उनका जन्मदिन मना रहे हैं और हम सब मिलकर के ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, आज महाशिवरात्रि का दिन है, कि माननीय नेता नीतीश कुमार जी को इतना ताकत दे कि तेजी से और बिहार का विकास हो और देश में बिहार अपना जो एक पहचान बनाए। 1 मार्च को माननीय मुख्यमंत्री के जन्मदिन के अवसर पर जिस तरह से हम सब लोग विकास दिवस मना रहे हैं, हमारे नौजवान साथी जो है आज के दिन एक सामाजिक दिवस भी मना रहे हैं, क्योंकि माननीय नेता ने विकास के साथ साथ सामाजिक सद्भाव, प्रेम, मिल्लत का भी संदेश प्रदेश में दिया है। कहीं केक काटकर एक दूसरे का मुंह मीठा कराया गया, तो कहीं ब्लड डोनेशन कैंप लगाकर अपने नेता की लंबी उम्र की कामना की गई। नेताओं के बीच में जो इस वक्त अंदरूनी बातें चल रही हैं, उसके बाद विकास दिवस पे काफी निगाहें टिके हुई थी कि इस विकास दिवस में क्या कुछ देखने को मिलता है। तो जेडीयू दफ्तर की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पे बैनर पोस्टर लगाकर ब्लड डोनेशन कैंप चलाया गया, लेकिन इस तस्वीर से आरसीपी सिंह गायब हैं। नीतीश कुमार के जन्मदिन को सबसे अनोखे ढंग से मधुबनी के कनैल गांव की महादलित बस्ती के बच्चों ने मनाया। हालांकि नीतीश कुमार खुद कभी सार्वजनिक तौर पर अपना जन्मदिन नहीं मनाते, लेकिन जेडीयू कार्यकर्ताओं ने अपने नेता के जन्मदिन को विकास दिवस के रूप में मनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज, मधुबनी से अमित रंजन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और चलिए अब खबर तो समझिए। जीवन के 70 साल पूरे करते हुए नीतीश बखूबी बिहार की शासन व्यवस्था चला रहे हैं। 71वें जन्मदिन को कार्यकर्ताओं ने विकास दिवस के तौर पर आयोजित किया है। बिहार में सुशासन के साथ ही विकास योजनाओं को जमीन पर उतारने का श्रेय सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार को ही जाता है। अपनी छवि की बदौलत संघर्षपूर्ण दौर में भी नीतीश विरोधियों पर भारी पड़ते हैं। पार्टी कार्यकर्ताओं के लिए नीतीश की मौजूदगी संजीवनी से कम नहीं होती और यही वजह है कि अलग अलग जिलों में भी सभी तरह के कार्यकर्ताओं ने पूरी तरह से धूमधाम से आज उनके जन्मदिन को और भी ज्यादा खास बनाया है। फिलहाल के लिए हमारे इस विशेष कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप बने रहे न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।